भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे महात्मन, हे संत श्रोमणी, क्षण भर ठहर जाइए। भक्ति के आग्रह पर देवर्षि नारद ठहर गए। देवर्षि नारद ने पूछा, देवी जी तुम हो कौन? हमें लगता है आपको बड़ी व्यथा है, क्या हम आपकी व्यथा का, आपके दुख का कारण जान सकते हैं? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप हो कौन। सो उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मता ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे में जर्जर। वह देवी अपना परिचय देते हुए कहती है, हे महात्मन, हम भक्ति हैं और ये जो वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। द्रविड़ देश में हम उत्पन्न हुए, कर्नाटक में हमारा लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में हम पुष्ट हुए, पर ज्यों ही हम गुजरात की भूमि में आए तो हमको इस जर्जर अवस्था ने पकड़ लिया। गुर्जर प्रदेश में जाते ही मैं अपने पुत्रों के साथ वृद्ध हो गई, जर्जर हो गई। प्रधन्य है श्री राम वृंदावन, यहाँ आते ही मैं तो नवयौवना हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी उसी अवस्था को प्राप्त है। आपने अभी भी पूछा था कि तुम्हारी व्यथा का, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो देखो नारद जी, हमारे दुख का कारण यही है, आप ही बता गए। माँ युवती हो और पुत्र वृद्ध हो जाए, माता के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। मैं नवयौवना हूं, पर मेरे पुत्र 80 साल के बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। मैंने सुना है जो कार्य भगवान नहीं कर पाते वो कार्य भगवान के भक्त कर दिखाते। और आपकी तो बड़ी महिमा है, आप तो संसार के जीवों के दुख दूर करने वाले हैं। आपके दर्शन मात्र से ही जीव के दुख समाप्त हो जाते हैं। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। तो थोड़ी कृपा हम पर भी करो, हमारा भी यह दुख दूर कर दो। भक्ति महारानी ने जब देवर्षि नारद से ऐसा निवेदन किया तो देवर्षि नारद भी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने में लग गए। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठैर मुहुर मुहुर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के अनेकों प्रयास किए। कभी गीता का पाठ, कभी वेद वेदांत का पाठ। देवर्षि नारद ने बड़ा यत्न किया, बड़ा प्रयत्न किया, पर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने में देवर्षि नारद भी असफल हुए। अब तो नारद जी को भी चिंता व्याप गई। लेकिन भैया एक बात है, संतों के जीवन में जब चिंता आती है तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए संत जन करते क्या है? हरि चिंतन करते। हरि चिंता से ही, हरि चिंतन से ही चिंता का शमन होता है। तो देवर्षि नारद ने देखा कि हमारे प्रयत्न करने के उपरांत भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो देवर्षि नारद ने हरि चिंतन किया। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद, यदि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हैं तो कोई सत्कर्म करो। ऐसी गुण गिरा देवर्षि नारद के सन्मुख प्रकट हुई और नारद जी ने भी संकल्प कर लिया कि अब ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करके ही रहूंगा। इधर भक्ति महारानी को आश्वासन देते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, हे हरिप्रिया, हे विष्णु प्रिया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ ही समय बाद मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ कर दूंगा। पर आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो। मुझे लगता है जितना भगवान भक्ति महारानी को मानते हैं उतना शायद किसी को नहीं मानते। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राण तोदिका।
त्वया हूतस्तु भगवाना याति नीच गृहस्थति। भक्ति के बुलाने पर भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं। ये महिमा है भक्ति महारानी की। और आपको मूर्तिमान भक्ति है, आप चिंता ना करें, निश्चित ही भगवान कल्याण करेंगे। ऐसा आश्वासन देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को दिया। भक्ति महारानी ने भी प्रसन्न होकर देवर्षि नारद की स्तुति गाई। सत्य ही है, देवर्षि नारद ही तो एक ऐसे हैं जो संसार के जीवों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। संत वही है, साधु वही है जो समाज के हित के लिए साधना करे। परिकार्यम साधनोति इति साधु, जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करे वही साधु, वही संत। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद की बड़ी सुंदर स्तुति की। जगति जयति माया यस्य कायाधिवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्या ध्रुव पद्म पियातो यति कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ यत्न करेंगे। इधर देवर्षि नारद सत्य कर्म का अनुसंधान करते करते भद्रकाश्रम में आए थे, जहां पर उनकी भेंट सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से हुई। सनकादिक मुनि महात्माओं के सम्मुख नारद जी ने जब अपनी व्यथा प्रकट की तो सनकादिक मुनि महात्मा कहते, नारद जी आप हैं तो कुशल वैद्य, पर कभी कभी आप भी लापरवाही करते हैं। अब किसी को बुखार हुआ है तो क्या सर्दी की दवा देने से उसका बुखार जाएगा? हर एक रोग की अपनी अलग अलग औषधि है। ज्ञान वैराग को जो रोग लगा है वह रोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी औषधि से ही दूर हो सकता है। ज्ञान वैराग को स्वस्थ कर